फ्रेंड्स, अभी तक हमने बात की है चैप्टर 6A के पार्ट ए के बारे में। पार्ट बी में हमने सेक्शन 80C की बातें की हैं और आज हम बात करेंगे मेडिकल इंश्योरेंस पे जो हम प्रीमियम पे करते हैं उसमें डिडक्शंस का क्या प्रोविजंस हैं। फ्रेंड्स, हमने सेक्शन 80C में पढ़ा था कि लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम के कंट्रीब्यूशन पे विद सर्टेन लिमिटेशंस हमें डिडक्शंस मिलता है। यहाँ हम बात करेंगे मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम पे हमें डिडक्शंस का क्या प्रावधान है। तो ये सेक्शन 80D में डिफाइंड है इनकम टैक्स एक्ट के। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम देने के इंडिविजुअल दे सकता है और उसको HUF भी दे सकता है और ये अवेलेबल है रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दोनों को। जब इंडिविजुअल को इंश्योरेंस प्रीमियम देता है तो वो प्रीमियम दे सकता है अपने लिए, स्पाउस के लिए, चिल्ड्रन के लिए। इन तीनों हेड को एक सेगमेंट में रखा गया है और वो दे सकते हैं अपने पेरेंट्स के लिए भी। ये सेगमेंट 2 में रखा गया है। सेगमेंट ए और सेगमेंट 2 बनाने का पर्पस है कि सेगमेंट ए का लिमिट ये तीनों मिला के सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन, और सेगमेंट 2 में पेरेंट्स का अकेले। तो हम आगे देखते हैं कि डिफरेंट सेगमेंट्स में इसकी क्या लिमिट है जिस पर हमें डिडक्शंस मिलते हैं। ध्यान रहे, ये जानने के पहले मैं एक चीज बता दूं कि जो प्रीमियम का लिमिट है डिडक्शंस मिलने के, वो डिपेंड करता है बेनिफिशियरी के एज पे। यदि एज 60 साल से कम है तो उसका आज के दिन में 25,000 रुपये मैक्सिमम लिमिट है, और यदि एज 60 साल या उससे अधिक है तो उसकी सीमा 50,000 पूरे फाइनेंशियल ईयर में है। और ये सीमाएं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के साथ हैं। इसके बारे में बताऊंगा एक उदाहरण देके जिससे आपको स्पष्ट हो सके। हमने बताया है इधर सेगमेंट 1, सेगमेंट 2 एंड मैक्सिमम। आप देखेंगे कि सेगमेंट 1 में, जैसे मैंने बताया था कि सेगमेंट 1 में आप अपने खुद का ले सकते हैं, स्पाउस का ले सकते हैं, चिल्ड्रन का ले सकते हैं। इसमें यदि उम्र की सीमा 60 साल से कम है तो मैक्सिमम आपको 25,000 मिलेंगे, और यदि पेरेंट्स भी आपके 60 साल से कम हैं तो उनको 25,000 अलग मिलेंगे सेगमेंट 2 में, और कुल जो डिडक्शंस हैं इस कंडीशंस में 50,000 मिलेंगे। लेकिन यदि आपकी भी उम्र 60 साल या उससे अधिक है, आपके पेरेंट्स की भी उम्र 60 साल या उससे अधिक है, या आपके स्पाउस की या आपके चिल्ड्रन की, तो जो कि सेगमेंट 1 में आएगा उसमें भी 50,000 और पेरेंट्स के भी 50,000। एक और जो मैंने यहां लिख नहीं सका हूं, एक और है कि आपकी उम्र 60 साल से कम और आपके पेरेंट्स की उम्र 60 साल से अधिक, तो आप अपने स्पाउस और चिल्ड्रन मिला के मैक्सिमम लिमिट 50,000 ले सकते, और चूंकि पेरेंट्स आपके 60 साल से ऊपर हैं तो उनको 50,000 का अलग मिलेगा। सो उस परिस्थिति में आपकी कुल सीमा 75,000 हो जाएगी। NRI या HUF में दोनों ही केस में, चाहे वो 60 साल से ऊपर हो या 60 साल से नीचे हो, उसकी मैक्सिमम लिमिट जो है वो 25,000 है, और टोटल भी इसकी 25,000 है। दोनों एक साथ नहीं मिल सकते। इसमें मैंने बताया था कि इंश्योरेंस प्रीमियम सेक्शन 80D में डिफाइंड है, जिसमें कि ये सीमाएं जो 25,000 और 50,000 की सीमाएं हैं, ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मिला के है। इट मीन्स यदि आपकी उम्र 60 साल से कम है और आप 18,000 प्रीमियम देते हैं मेडिकल इंश्योरेंस का, और 5,000 आपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराया अपने स्वास्थ्य का चेक कराने के लिए या कुछ और समस्याएं हुई, तो उसमें 5,000 मिलेंगे। दोनों मिला के ये 25,000 से अधिक नहीं हो सकती है। इसका मतलब कि यदि आपके पेरेंट्स के आपने मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है जिसका कि 45,000 प्रीमियम दे रहे हैं, और उनका प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5,000 का और मिल सकता है, तो उनको उस परिस्थिति में 50,000 पूरे मिलेंगे। लेकिन यदि आपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम में ही 50,000 दे दिया है
और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में भी 5,000 रुपये खर्च किए हैं तो ये 5,000 आपको नहीं मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको 50,000 जो सीमा है उसी के अंदर। इसमें देखने वाली बात यह है कि इंश्योरेंस प्रीमियम और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में कुछ कंडीशंस हैं। ये आपको जो छूट मिलेंगी इसके कुछ कंडीशंस हैं, किस परिस्थिति में आपको ये छूट मिलेगी। इसमें कहते हैं कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का जो हम प्रीमियम देते हैं, इसका मोड अदर देन कैश हो, मतलब इसका पेमेंट हमेशा चेक्स थ्रू या आरटीजीएस एनईएफटी या कोई और मोड के थ्रू हो सकता है, लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आप कैश से भी दे सकते हैं। इसका मतलब यदि आपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम कैश में दिया तो ये आपकी सीमाएं, ये छूट आपको नहीं मिलेगी, लेकिन आपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप या तो कैश से दिया या किसी और मोड से दिया, किसी भी मोड में देंगे तो आपको ये छूट मिलेगी। वर्किंग चिल्ड्रन, हमने बताया था कि सेगमेंट ए में सेल्फ है, स्पाउस है एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन है। यदि वो चिल्ड्रन वर्किंग है ही इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर दैट। और यदि आपने कोई ऐसी मेडिकल इंश्योरेंस ली हुई है जिसमें एक ही बार पूरे बुलेट पेमेंट में आपको प्रीमियम देना होता है और उसकी अवधि 1 साल से अधिक है, तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे जितनी 1 साल का बनेगा प्रीमियम उतना आपको विद इन द लिमिट वो अवेलेबल होगा डिडक्शंस के लिए। दूसरा सेक्शन है एक ATDD। ATDD is meant for medical treatment for disabled dependent. It is for medical treatment, it is not for medical insurance. And if the disability is 40% or more, then your limit would be 75,000. And if disability is 80% or more, then it would be 1,25,000. No, what is dependent? To whom you say dependent? Dependent in case of individual. Dependent may be spouse, children, sisters, brothers, parents, and if you are HUF, then any member of family is eligible for deduction within the limit. The next section is section 80DDB. It is medical treatment of a dependent for a specific disease. You see, under section 80DD, it is medical treatment for disabled dependent, but under section 80DDB, it is medical treatment of a dependent for the purpose of a specified disease only. Under this head, the disease must be specified illness, which is mentioned in the annexure of the income tax rules. If you are individual, this treatment may be for self, spouse, children, sisters, brothers, parents. If you are HUF, any member of HUF, any family member of HUF, it is available only to resident individual. And if the beneficiary age is less than 60 years, then the maximum limit of deduction under this section, under this head, is 40,000. And if the age of beneficiary is more than 60 years, then the limit for deduction under this head is rupees 1 lakh. Friends, ये हमने बताया कि जो भी हम डिडक्शंस की बातें कर रहे हैं सारी बातें नहीं है इसमें, लेकिन हमने उन्हीं बातों का जिक्र किया है जो कि आम लोगों को इससे सुविधा हो, आम लोग इसको यूज करें। फ्रेंड्स, ये वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल एस्टोन टैक्सफिन को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।